चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होल नंबर का डेफिनेशन में सबसे पहले नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या है, कोई बताएंगे पीछे से खड़ा होकर? जोर से बोलो। बहुत सुंदर, आप लोग का भी आवाज है आएगा। ठीक है, लास्ट में, इस बेल के लास्ट में वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि डिविजिबल रूल को कम समय में बोलने के लिए प्रैक्टिस किए हैं, उनका वीडियो आज शूट होगा और उनका यूट्यूब पर डाला जाएगा। वो सदा सदा के लिए अमर रहेगा, है ना। उसको सब कुछ देखेंगे। कितना सेकंड का रिकॉर्ड रहा है? 24। हाँ, 24 सेकंड का। शायद उसको भी रिकॉर्ड टूट जाए तो लास्ट में वो होगा जब टाइम बचेगा तब। लेकिन अभी सबसे पहले पढ़ाई हम लोग कर लेते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं काउंटिंग नंबर को, और कल से लेकर परसों तक के जो टेस्ट हुआ था उसमें हम लोग क्वेश्चन दिए थे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है? 1। और जितना भी गिनती वाला नंबर है, जो गिनते हैं ना, उसको ही बोलते हैं नेचुरल नंबर। बहुत सुंदर। उसके बाद होल नंबर की बात करते हैं। इस चैप्टर में होल नंबर के बारे में बात, क्योंकि होल नंबर खुद ही है। इस चैप्टर में होल नंबर ही पढ़ना है, इसका मतलब होल नंबर के बारे में काफ़ी ज़्यादा इसमें पढ़ना रहेगा। तो होल नंबर कहते हैं, बाबू इधर ध्यान से सुनना, गिनती की संख्या यानी काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन अगर 0 से शुरू कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? आवाज में तुम लोग को क्या हो गया? घाव हो गया कंठ में? क्या कहेंगे बोलो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, अपरिभाषित। इनफाइनाइट जिसको होता है जितना नदी में बाल हो, जितना सिर में बाल, है ना, ये सब अनंत की बात है। चलिए, तो होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है? 0। अब किसी भी होल नंबर का सक्सेसर होता है और प्रेडेसेसर भी होता है। आइए, सक्सेसर क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सक्सेसर और प्रेडेसेसर। सक्सेसर और प्रेडेसेसर का हिंदी अगर बात करें तो एक का शायद हिंदी पूर्ववर्ती होता है और एक का हिंदी पता नहीं क्या होता है ना। इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में प्रेडेसेसर। दोनों की बात में हम लोग करते हैं। सक्सेसर मतलब, इधर ध्यान दो, सक्सेसर का मतलब एक आगे। सक्सेसर मतलब एक आगे, यानी 1 मोर। इंग्लिश में बोले तो 1 मोर। 1 मोर का मतलब एक आगे। ठीक है, 4 का सक्सेसर। तो सक्सेसर का कोड याद रखना है। 4 का सक्सेसर मतलब 4 के एक आगे होगा ना। यस सर। वेरी गुड, याद इसी तरह रखना। और प्रेडेसेसर का मतलब 1 लेस, यानी एक कम। प्रेडेसेसर मतलब एक कम। बोलो, एक कम। आवाज तो लोग देखो, कंठ नहीं खुल रहा। और देख लो इधर, तू लोग हालांकि बहुत अच्छे बच्चे हो और तू लोग बहुत अच्छा बोलते हो और तू लोग का आवाज भी बहुत इस टाइप का। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब एक आगे मतलब एक ज्यादा। ठीक है, और प्रेडेसेसर मतलब एक पंच कम। क्या बोला यार, क्या बोला तुम? एक कम। कितना कम? खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। आप बताइए, माइनस में बोल रहे हैं, बच्चा छोटा है। हाँ, 6 का प्रेडेसेसर क्या होगा? 5। और 4 का प्रेडेसेसर 3। और 2 का सक्सेसर 3। और 0 का प्रेडेसेसर 0 का प्रेडेसेसर। लो बेचारा के दिमाग क्या, यही सोचना है आप कि हर एक चीज का प्रेडेसेसर हो सकता है, तो 0 का क्या, ये सोचना। अब सोचने वाली बात, यहाँ से मैथ में इस चैप्टर में सोचने के लिए आप विवश होइए। सोचने वाली बात है। बैठिए, जस्ट सिट डाउन। वेरी गुड, जोरदार तालियां एक बार। चलिए, अगला बात मैं करता हूँ। प्रेडेसेसर भी समझ में आ गया।
और हम लोग के बीच में रहा कि प्रेडेसेसर, बाप रे बाप, जीरो का क्या होगा। अच्छा, जीरो के पहले क्या होता है? जीरो के बाद 1 होता है। जीरो के 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 डॉट डॉट डॉट। अब इधर मैं अगर बात करूं, इधर देखिएगा तो जीरो के पहले क्या होगा? तो -1, -1 के पहले -2, उसके पहले -3, उसके पहले -4। वाह भाई वाह। अब इसका मतलब तो यह स्पष्ट हो गया कि जीरो के पहले -1 होता है, यानी जीरो का प्रेडेसेसर -1 का सक्सेसर जीरो। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो घबराना नहीं। ठीक है, -1 का प्रेडेसेसर। इधर बढ़ते हैं तो हम लोग पहले बोलते हैं, इधर रहेंगे तो प्रेडेसेसर। ऐसे चलेंगे, इधर साइड में चलेंगे ना तो प्रेडेसेसर, और ऐसे अगर चलेंगे तो सक्सेसर। समझ में आ रहा ना? यस सर। कंठ खोलो, कंठ खोलो। ठीक है, कंठ का आवाज। और रिया मुंह में कलम मत लगाओ, बार बार तुमको मैं टोक रहा हूँ। पिटाई से शकल खराब और चोरी से अकल खराब। वेरी गुड। तो मैं क्या बोला कि अगर आप लिख रहे हो राइट हैंड मेरा इधर है तो इधर साइड अगर बढ़ेंगे तो सक्सेसर, इधर सक्सेसर। और अगर हम लोग इधर साइड बढ़ेंगे तो पक्का ना? यस सर। अब बताओ तो लोग कि -4 का सक्सेसर कौन होगा? -3। कुछ बोली तू जी? माइनस जी 3। खड़ा हो तुम। चलिए तुम बताओ कि -1 का सक्सेसर क्या होगा? -9। -1 का सक्सेसर -9 होगा। -1 का 1 बोले तो 1 -1 बराबर, हाँ, 0। तो तुम्हें 9 कैसे? तुमको सुनाई दे रहा? बहुत बच्चे जाओ, बैठिए। अब बात करते हैं हम लोग सक्सेसर। तो सबको समझ में आ गया? सक्सेसर समझ में आया ना? थेथर मत सुनना, थेथर वो होता है ना सक्सेसर। और जिसको नहीं याद रहता है उनके लिए एक टिप्स मैं दे रहा हूँ। जिनको वैसे बच्चे जिनका यादाश्त इसी अभी उम्र में खराब है, कमजोर है, कम है, उनके लिए बस एक ट्रिक है कि P4 प्रेडेसेसर और P4 पहले, P4 प्रेडेसेसर और P4 पहले। यानी प्रेडेसेसर मतलब होता है पहले, यानी जिसका पहला वैल्यू पहले बोलेंगे। 1 का प्रेडेसेसर 0, 0 का प्रेडेसेसर -1, कितना हो गया? सक्सेसर और प्रेडेसेसर का टॉपिक समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर में हम लोग अभी और आगे बढ़ेंगे और अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा ऑपरेशन। आइए हम लोग ऑपरेशन करें। अगर किन्हीं को उतारना हो तो इसमें से कुछ लिखी गई बातें आप उतार सकते हो। ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहले ऑपरेशन किस लिए जरूरत पड़ा? तो ऑपरेशन का मतलब हुआ, ऑपरेशन किसको कहते हैं? जो इंटरनल पार्ट का ट्रीटमेंट करता है, सर्जरी होता है, उसी को ऑपरेशन कहा जाता है। तो होल नंबर के अंदर जितने भी काम हैं, जो जैसे काम कौन कौन है, तो जोड़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये चारों को ऑपरेशन हम लोग कहते हैं कि ऑपरेशन करना है। ठीक है, यानी कि जितना भी वर्क है होल नंबर में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसी को हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। और यही ऑपरेशन ऑफ होल नंबर में पहला जो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। देखो क्यों जरूरत पड़ा, है ना? जैसे हम लोग सब जानते हैं कि 2 जोड़ 3, इधर देखो, बराबर 3 जोड़ 2 होता है। दोनों बात एक ही है। हम सभी लोग जानते हैं कि 2 जोड़ 3 बोलो या 3 जोड़ 2 बोलो, बात एक ही है, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन एक कौन सा गुण है भाई? ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं
कि किसी को पीटने पर अगर वो रो गया तो आंख में हो सकता है आंसू आ जाएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन कौन सा गुण है भाई? अगर हम लोग जानते हैं कि कोई किसी का बात अगर सुन लिया और हंसने लायक होता है तो हम लोग हंसना शुरू करते हैं, ये कौन सा गुण है भाई? है ना। अगर कोई आदमी को खुशी होता है फिर भी वो रोने ही लगता है, वो कौन गुण है भाई? अगर कोई आदमी छींकता है तो आंख बंद हो जाता है, दोनों खुला नहीं रह सकता छींकने पर, ये कौन गुण है भाई? अब सोच कर देखिए। और हम लोग को रात में नहीं दिखाई देता, ये कौन गुण है भाई? हम लोग मैथ बनाते बनाते गलती से देखते हुए भी 2 को 3 लिख देते हैं, ये कौन गुण है भाई? ये सब गुण है। उसी तरह से 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2 लिख दिए, ये कौन सा गुण है भाई? ये सब जानता कैसे ही होगा, है ना। दोनों को जोड़ने पर ही आएगा ना। 2 जोड़ 3 बोलो या 3 जोड़ 2 बोलो, बात तो एक ही है। लेकिन ये कौन सा गुण है? उसी गुण को हम लोग पढ़ेंगे कि जोड़ने पर तो सब जानता है कि जोड़ होता है, लेकिन जोड़ के कौन गुण है वो, ठीक है। तो पहला गुण में जो है, पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे आज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरा है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का आप लोग नाम हो सकता है नहीं सुने होंगे, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथा एडिटिव। आइडेंटिटी। और पांचवा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इतना सारा प्रॉपर्टी है और इस सब प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, ठीक है। जिसको रात में दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो एक गुण हो गया ना उसका प्रॉपर्टीज हो गया ना। उसी तरह 2 होल नंबर को जोड़ देने पर होल ही नंबर आता है। प्रॉपर्टीज किसका किसका होता है? एडिशन का होता है और मल्टीप्लिकेशन का होता है, बाकी किसी का नहीं होता। तो लोग घबराने के डिवाइड का ही पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन का ही पढ़ना है, नहीं, 2 ही चीज का प्रॉपर्टी पढ़ना है, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन। और बाकी जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है नहीं पढ़ना है। उसमें बस एक ही रूल है जिसको बता दिया जाएगा आपको। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने ऐसा गुण, कोई नंबर होल नंबर का, होल नंबर में तो होल नंबर बोलेंगे। और ये ध्यान रखिए, ए अभी से लेकर के और 8 तक ही पढ़ना है, यही बात, सब चीज यही। होल नंबर तो होल नंबर के बोल देंगे, रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर का बोल देंगे, इंटीजर्स तो इंटीजर्स का प्रॉपर्टी बोल देंगे। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसी का प्रॉपर्टी जाएगा। तो आपको अब ये समझ लेना है, अगर कोई नंबर को जोड़ें तो कुछ नंबर तो आएगा ना। 2 जोड़ 3 बराबर कितना हुआ? 5। तो 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? 5 को हम लोग बोलेंगे कि 2 होल नंबर को जोड़ दिए तो होल ही नंबर आया, बोलेंगे ना। यस सर। और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज। बोलो, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 2 होल नंबर के जोड़ने पर होल नंबर आया है। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि कोई 2 होल नंबर है तो उसको जोड़ने पर उतना ही आएगा, और चाहे वो दोनों नंबर के इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज मैंने अदला बदली कर दो, अदला बदली कर दो तो भी उतना ही आएगा। ये बात आपको समझ में आई? यस सर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि 2 होल नंबर का सम उतना ही आएगा जितना कि उसका इंटरचेंज करके जोड़िएगा। तो अब इसका याद रखने का तरीका ऐसे याद रखिए, a प्लस बी बराबर सी। कौन प्रॉपर्टी हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टीज। 2 होल नंबर को जोड़ने पर होल नंबर आ गया। यस सर। कम्यूटेटिव हो गया a प्लस बी बराबर, b प्लस a। याद रहेगा ना इससे? यस सर। चलिए, उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 गो रहेगा, 3 गो, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी, यानी 3 गो होल नंबर रहेगा। और तीनों होल नंबर कैसे कैसे जोड़ना देख लो। मान लो 2, 3 और 4 है, और 2, 3 और 4 है, तीनों है, देखो
तो ई प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई दू गो होल नंबर के पहले जोड़ दें, पहिलका दूसरका के पहले जोड़ दें और तब तीसरका के जोड़े तो उतना ही आएगा जितना कि पहले तीसरका और दूसरका और तीसरका के जोड़कर पहला जोड़े तब। नहीं समझ में आया तो फिर देखिए, पहिलका और दूसरका के जोड़ के तब तीसरा जोड़े, पहला जोड़े दूसरा जोड़े के बाद तीसरा जोड़े तो कितना आएगा? 9। 5 + 4 ना। चाहे तीसरा दूसरा और तीसरा को जोड़ करके तब पहला जोड़े, यानी 2 + 7। बात दोनों तो ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया a + b + c बराबर a + b + c। यहाँ ऐसे है, यही हो गया एसोसिएटिव लॉ। ए सो सी, ए से लेकर सी तक 3 गो इसमें होता है। ए सो सी, सी तक, ए बी सी तक। याद रखेगा, याद रखने का तरीका ए से लेकर सी तक। चलो तीनों समझ में आया? मैं सबसे खड़ा करवा के पूछूंगा, ध्यान रखना। अब मुझे पता तू लोग सब बता देगा, एक को डंडा किसी को नहीं मारेंगे, ठीक है? क्योंकि मारते ही नहीं किसी को। सब स्टूडेंट कितना तेज है ना? इसके लिए जोरदार तालियां एक बार, कम से कम जोरदार ताली, जोरदार ताली बजाइए। सारे स्टूडेंट, इतने अच्छे विद्यार्थियों को हमने पढ़ते नहीं देखा कभी। सारे लोग डेली याद करके आना और डेली सुनाना काबिले तारीफ है। और टेस्ट में जिस प्रकार के प्रदर्शन आपने ला करके दिखलाया, वो एक यह सोचने पर बेस करता है कि आप लोग कितने महान आत्मा हो। चलिए अब बात मैं करता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी का। समझ में आ रहा तुमको? नहीं आएगा तो बोलिएगा, नहीं तो टेस्ट में फिर प्राइज मिलता है ना। हाँ, तो फिर प्राइज मिलेगा बढ़िया सबको। कोई को 4 गो, कोई को 5 गो, किसी को 8 गो, सबको प्राइज मिलता है ना। सबको मिलेगा, फिर कल मिलेगा, प्राइज मिलेगा। और नहीं विश्वास है तो देख लो, देख रहे सबको मिलता है, देख रहे हैं ना। देखिए यही चोको मिल्की, ये डेयरी मिल्क का जुड़वा भाई है जो नया नया अभी जन्म लिया है, अभी 1 साल के हुआ होगा। देख लो, सबको देख लो बढ़िया से, है ना? दिखाई दे रहा है ना? बढ़िया बढ़िया से देखिए, दूर से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कितना पतला नहीं है ज़्यादा, इस सबको मिलेगा। 4-4 5-5 को सबको मिलता है ना। तो मिलेगा, फिर से मिलेगा। टेस्ट में बढ़िया नंबर लाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोग के जीव में पानी आ गया तो पानी को साथ चलने के लिए इसके बाद मैं पूछूंगा, अब पूछने पर बता दीजिएगा तो फिर 4-4 को 5-5 को देंगे, है ना। ये तो चौड़ा है ना, मोटा टाइप का भी, इसमें गोल भी आता है, ठीक है? गोल टाइप का भी आता है, लंबा टाइप का भी आता है। देखिए रखा होगा, ऐसा भी आता है ना, ऐसा भी आता है। तो ये सब भी मिलेगा आप लोग को, खाली पास कर जाइए उसके बाद, ठीक है? नहीं पास करिएगा तो और मिलेगा। अच्छा चलिए अब आगे तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यही समझना है सबसे ज़्यादा। आइडेंटिटी का मतलब कि ऐसा कोई गुण है जिसके कारण कोई होल नंबर को जोड़ने पर वही खुद प्राप्त हो जाए। जैसे जीरो, जीरो को आइडेंटिटी आइडेंटिटी कहा जाता है। जीरो को क्यों? क्योंकि जीरो किसी भी होल नंबर में जुड़ता है तो इट सेल्फ आ जाता है। हो जाता है ना। जैसे 6 + 0 बराबर 6, तो जीरो को क्या कहेंगे? यानी a + 0 बराबर 0। हाँ, 0 कोई बोला क्या? अगला एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स माने एडिटिव इन्वर्स माने साइन चेंज। साइन चेंज मतलब क्या हुआ? साइन चेंज मतलब साइन चेंज मतलब कुछ हुआ। तुम बताओ, कुछ नाम है? सोनाक्षी सिन्हा। हाँ, तो आप बताइए सोनाक्षी सिन्हा। हमको बहुत भाग्य है कि हमारे कोचिंग में सोनाक्षी सिन्हा ये पढ़ने के लिए, है ना। हम अहो भाग्य मेरा, हम धन्य हो गए, हे प्रभु। आप बताइए बच्ची, हाँ साइन चेंज का मतलब क्या समझी? बदलने का। कौची बदलने का? नंबर बदलने का। तू क्या समझा? क्या नाम है?
आदित्य कुमार, हाँ बताओ भाई कि क्या तुम क्या समझते साइन चेंज मतलब? सब लेकिन जरूर जाके देखेगा कि हमारा नाम पुकारल गया है। वाह, बोलो। यही साइन चेंज है। अच्छा ये क्या है? अभी बोला वो क्या समझा? इसको क्या कहते हैं? 2 + 3 = 3 + 2, इसको क्या बोलते हैं? गलत, इसको इंटरचेंज कहते हैं। इंटरचेंज मतलब एक के जगह पर दूसरा पहुंच जाए, दूसरा के जगह पर पहले का पहुंच जाए, उसको इंटरचेंज कहते हैं। साइन चेंज। बैठिए, साइन चेंज का मतलब जो प्लस है उसको माइनस है, माइनस है उसको प्लस। जैसे हम कोई पूछेगा 4 का एडिटिव इनवर्स बताओ, -4, ठीक है? एडिटिव इनवर्स बना है। तो तू कुछ समझे साइन चेंज, कुछ चेंज है। साइन चेंज माने कोची बोली जी? अच्छा, टॉफी चेंज। वाह, चलिए तो साइन चेंज हो गया। अच्छा, -4 का बताओ। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 4। खाली 4, +4 बोलेगा तो प्लस नहीं बोलना है, 4 खाली। मुंह में कलम लगा करके अपना नाम बुलवाना चाहते हो? हाथ नीचे करो। -4 का 4। चलो, सबको समझ में आ गया साइन चेंज? यस सर। चलो तो तुम बताओ 0 का एडिटिव इनवर्स। 0 का एडिटिव इनवर्स बताओ। 0 का -0। वेरी गुड, वाह, देखिए कैसा कैसा। और कौन को सीखे हैं? तुम बताओ जी। 0 का -0, तो सबके मिला 0 नंबर। 0 के क्वेश्चन पूछे और 0 में ही -0 नंबर। तो 0 का कोई साइन नहीं होता। 0 के कोई माइनस में आज के बाद कितना फुस ला के कोई कहे कि 0 का साइन माइनस होता है कि नहीं, तो बोलना कि पागल समझे हो क्या, है ना? 0 का कोई साइन होता है जी, है ना? तो कभी भी आपको कितना फुस ला के ये टॉफी फिर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर टॉफियों दे के कोई कहे कि 0 का साइन क्या होता है, एकदम नहीं फुसलना नहीं है और नहीं बदलना है। 0 का कोई साइन नहीं होता। +0 लिखल देखो, बोलो कि गलत। -0 लिखल देखो, बोलो गलत। 0 का कोई साइन नहीं होता है। तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 ही होगा। समझ में आया? चलिए बैठिए। बार बार टॉफी निकालने का मतलब हो रहा कि सब लड़का इसी पर पड़ा हुआ है, सबको चाहता है कि हमको मिले, लेकिन पूछताछ के बाद, है ना, आप लोग को इससे बड़ा एक टॉफी मिलेगा, ठीक है? सबको हाथ पर मैं खुद दूंगा अपने हाथों से, ठीक है? इसलिए सबको इंतजार करिए। अभी समझ गए बच्ची? क्या मिलेगा? कितना कोची मिलेगा? हाँ सर, अभी तक एडिटिव इनवर्स बताया नहीं अच्छे से। एडिटिव इनवर्स नहीं पता है? सर समझ में नहीं। अच्छा, किस अभी एडिटिव इनवर्स चल रहा था, अभी तो वही नहीं समझ। कहाँ ध्यान किधर है? एडिटिव इनवर्स तो इधर है। एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज, अभी ना बताया जी। एडिटिव इनवर्स माने साइन चेंज। प्लस वाला क्या में हो जाएगा? माइनस। जिसका कुछ साइन नहीं, 50 के क्या हो जाएगा? -60। और -60 के 60। यही एडिटिव इनवर्स। उतारना तो उतार सकते हैं। अभी हम लोग खड़ा करवा कर मैं पूछूंगा, और इस राउंड का नाम रहेगा कौन कितना पानी में। यही राउंड है, कौन कितना पानी में। चल, तो स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज का सवाल रहेगा, खड़ा करवा के मैं कुछ बच्चों से पूछूंगा जिनको लगता है, मुझको लगता है कि शक है उस पर, वो रडार पर चढ़ा हुआ है, जो नहीं समझ में आ रहा लेकिन समझने का जो बहाना कर रहा। वैसे स्टूडेंट से पूछा जाएगा कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन, और जवाब देने पर मिलेगा टीसीसी के तरफ से गिफ्ट पर बम्पर टू बम्पर प्राइज, पावर बाय नोकिया लावा फोन और को पावर्ड बाय ब्रिटानिया बिस्किट। खाए बिना रहा न जाए। सह प्रायोजक मिल्क चोको मिल्क, प्रेजेंटेड बाय बैकमेट। चलिए, पहला सवाल मैं करूंगा बीच वाले बाबू से। नाम क्या है बताइएगा? हर्ष कुमार। हाँ हर्ष कुमार, आप बताइए -5 का प्रेडिसेसर कितना होगा?
-5 का प्रेडेसेसर कितना होगा? -4 जोड़ा आता है, सही जवाब, बिल्कुल सही। बैठिए बैठिए, चलो तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। A + B = B + A कौन सा लॉ है, कौन सा प्रॉपर्टी है? चलो जी, जोरदार तालियां, अभी उसको सही जवाब, जोरदार तालियां। कहाँ है जी? खैर कोई बात नहीं, चले खैर नहीं, आप बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो समझ में आ गया होगा। बहुत सुंदर, बहुत जवाब अच्छा, घबराना नहीं है, ठीक है, सोच समझ के जवाब देना है। ओके, कौन सा एला है? कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, हाँ, घबराना नहीं है, नहीं आया तो फिर भी बोलना है, ठीक है। बैठिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लड़का। चलो उसके बाद आप बताइए, ए का एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, या 10 का एडिटिव आइडेंटिटी बताइए। दस का एडिटिव आइडेंटिटी किनको किनको लगता है आता है? हाथ उठाइए। एडिटिव आइडेंटिटी किनको बता सकते हैं? सब तो हाथ उतारा भाई, बहुत सुंदर, सब लड़के ने हाथ उठा रहा। इसको भी बैठा रहती तो भी उठाती। बैठो बैठो, अब किसको किसको लग रहा है कि आता है? नहीं उठाई, उठवा उसको, बैठे लोग उठाती। चले कौन बताएंगे? तुमको नहीं आता? तुमको नहीं आता? आता क्या? जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब। 10 आइडेंटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं पता है? ऐसा नंबर जो जोड़ने पर वही आ जाए, कोई चेंज ना हो, जोड़ने पर कोई चेंज ना हो, उसको आइडेंटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 0 जो है ऐसा नंबर है कोई चेंज नहीं होने देगा, बस 0 में कुछ, 0 मतलब कुछ नहीं। चलिए, तो 10 का आइडेंटिव आइडेंटिटी 0 होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल मैं पूछ लेता हूं पीछे से। हाँ, आप बताइए, एसोसिएटिव क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? सर 3 नंबर दिया रहेगा, 3 होल नंबर दिया रहेगा। एग्जाम्पल बोलिए। एग्जाम्पल A + B + C बराबर A + B + C, और सर A B ब्रैकेट और B C ब्रैकेट। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। चलिए, ये था हमारा रैपिड राउंड। एक और क्वेश्चन, चलो अब चलो खड़ा हो जाए। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 का प्रेडेसेसर क्या होगा? 0 का प्रेडेसेसर क्या होगा? 0 का प्रेडेसेसर क्या होगा? 1। 0 का प्रेडेसेसर 1 होगा। किनको किनको लगता है कि 1 नहीं होगा? 1 नहीं होगा, इसको ही लगता है, तो क्या होगा? -1। चलिए, 0 का प्रेडेसेसर -1 होगा। चलिए बैठिए, है ना, मुंह में अंगुली ना डालना है, खुशबू, है ना, कितना सिखाए। चॉकलेट खाने का मन है तब अभी देते थे, बोलो, सोचो। अच्छा, इधर रख देते हैं, इतना पानी मुंह से चल रहा सबको। चलिए, तो ये था रैपिड फायर राउंड, और इसमें लगभग सभी विद्यार्थियों ने बताया, और इससे पता चला कि आप लोग बहुत सारे पानी में हैं, है ना। चलिए, शुक्रिया। अब मैं आपको होमवर्क आज पुनः दिखा दे देता हूँ, उसके बाद होमवर्क चेकअप, होमवर्क का अभी तक नहीं हुआ है, अब करेगी सरस। पहले तो सब कोई मिलकर